आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 27वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया और ये लिखा गया था 1934 में। 1934 से आपको क्या याद पड़ता है? अगर यहाँ पे आप 1935 कर दे तो यहीं पे आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। आरबीआई मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंकों का बैंक आप इसे कह सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बैंकॉक में। इकोनॉमिक मतलब ESCAP है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है बैंकॉक में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मतलब कि IMF का पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है अमेरिका में और अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यह भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है शिमला में। शिमला कहाँ की कैपिटल है? तो हिमाचल प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना किस वर्ग के कल्याण के लिए ध्यान केंद्रित करती है? मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संगम योजना थी, यह किसके लिए थी? तो ये थी जो हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उनके लिए। अगला है कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला। और दूध का उत्पादन किस क्रांति के तहत आता है? तो ये होता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के तहत हमने दूध का उत्पादन बढ़ाया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, मतलब कि इसके हेड कौन थे? ये थे वर्गीज कुरियन। और ये किसके संस्थापक हैं? तो अमूल दूध के। किसके? अमूल दूध के। जो अमूल दूध हम पैकेट वाला देखते हैं, इसके संस्थापक हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक, तो ये है अमेरिका में और शहर है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक मतलब कि इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब कि ये उन सभी देशों का समूह है जो कि जो पेट्रोलियम है उसका निर्यात करते हैं वहाँ से। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ओपेक OPEC होता है। इसका देखिए फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? भुगतान संतुलन, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक समय में जो भी लेन देन होता है, अगर वो एक देश का बाकी देशों के साथ एक निश्चित अवधि में जो लेन देन होता है, उसी के दौरान हम भुगतान संतुलन को परिभाषित कर सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए पंचवर्षीय योजना क्या है? तो जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी 1950 में, तो वहाँ पे देखा गया कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में पीछे है, तो विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि हमारे पास उतने सिस्टम नहीं थे, हमारे पास उतने संस्थाएं नहीं थी। देखा जाए तो पूरी तरह एक गरीबी में अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो वहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पंचवर्षीय योजना में ये किया गया कि हम 1 से 2 सेक्टरों को हर 5 साल में फोकस करेंगे और इसी 5 साल के दौरान इससे एक अच्छे ऊंचाई पे पहुंचा देंगे। तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती थी और योजना आयोग का इसमें मुख्य रूप से हाथ होता था। योजना आयोग, जो कि अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम है अब नीति आयोग। नीति आयोग इसका नाम कब रखा गया? तो ये रखा गया 1 जनवरी 2015 को। तो जो ये योजना आयोग थी, इसका काम था योजना बनाना, और ये जो पंचवर्षीय योजना थी
इसमें पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब कि काम था, दूसरी का क्या काम था। तो कई बार पहली का पूछा गया है, तो पहली का काम था कृषि पर फोकस करना। मतलब कि हमने देखा कि वहाँ पे जब भारत आज़ाद हुआ तो भुखमरी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इंडिया में आज भी है, आज भी हम अगर हंगर रिपोर्ट में देखें तो हम 102वें नंबर पे हैं। तो यहाँ पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमने कृषि पे काम किया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी हमने जैसे कि बोकारो में स्टील फैक्ट्री है, इस तरह के जो संयंत्र लगाए। इसी तरह जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमने न्यूनतम कार्यक्रम रखा, क्योंकि पिछले के कार्यक्रम पूरे नहीं हुए थे। अगला है कि भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय सबसे न्यूनतम आकी गई है, मतलब कि सबसे कम, तो यह है बिहार। मतलब कि जो औसत वार्षिक आय है बिहार में सबसे कम है। बिहार की कैपिटल कहाँ है? पटना। अगला क्वेश्चन है कि हरा सोना किसको कहा जाता है? हरा सोना ये कहा जाता है चाय को। अगर भारत की बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है चीन का। और भारत में पहला स्थान किसका है? तो असम का। लेकिन भारत में बेस्ट चाय कहाँ से आती है? तो ये आती है WB यानी कि वेस्ट बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे एक जगह है दार्जिलिंग में सबसे बेस्ट चाय आती है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो ये होता है असम से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कमेंट करके बताइए असम की कैपिटल कहाँ है? कैपिटल ऑफ असम ये कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस आधार पे की जाती है? तो जितनी अभिदत्त पूंजी होती है, जितने सब्सक्राइब्ड पूंजी होती है, इसी के आधार पे कंपनी के लाभांश की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ये किया था 1969 में। कई बार डेट पूछा जाता है, तो 19 जुलाई को। देखिए 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया, एक बार 1969 में 14 बैंकों का और एक बार 1980 में 6 बैंकों का। इस तरह आप देखेंगे कि कुल 20 बैंक हो गए। बाद में एक बैंक का विलय करने के बाद 19 बैंक हो गए थे। हालांकि इस समय विलय की प्रक्रिया आगे कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन है कि ILO का फुल फॉर्म के साथ ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं। और इसी तरह जो भी मतलब है ILO हुआ, UN हुआ, इस तरह का जो भी हेडक्वार्टर, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका हिंदी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बेल्जियम में। और बेल्जियम में कहाँ? तो ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है और वहीं पे। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कारों के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो यह है बिरला घराने का। जो हिंदुस्तान मोटर्स है इस पर बिरला घराने का आज भी आधिपत्य है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन हुआ? तो ये था गेहूं। देखिए हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति में हमने काम किया अनाजों के उत्पादन पे। उसी तरह हमने श्वेत क्रांति में क्या किया? तो दुग्ध उत्पादन में। तो ये विभिन्न तरह की क्रांति हैं और इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप हमें चैनल पे फॉलो करते हैं तो आपको मिली होगी। वहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए हमने उसको कवर किया। और आप देखेंगे कि जो हरित क्रांति आई थी सबसे पहले, इसमें हमने अनाजों पे जो फोकस किया, तो खास करके गेहूं और जौ, इनका उत्पादन ज़्यादा हो गया, मतलब अधिक हो गया। और हमारा एम भी यही था। लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करें तो ये गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि यहाँ पे देखिए अगर हरित क्रांति की बात करें तो भारत में इसके लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 जुलाई 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो ये हुआ था बैंक की जो सिक्योरिटी होती है उनके जांच के हेतु, बैंक की जो प्रतिभूतियां रखी जाती है उनके जांच हेतु। देखिए कई बार पूछा जाता है कि RBI की जो स्थापना हुई किस कमेटी के सिफारिश पे हुई? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे। हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे ये इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1935 में और ये था 1 अप्रैल। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। PDF डाउनलोड कर पाएंगे
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन तो ये होता है मंदी के साथ अगर मुद्रास्फीति आ जाए तो इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है। अगला है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? ये है जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये होता है केसर। उसी तरह कमेंट करके बताइए कॉफी के उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है? कॉफी के उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर को केसर के लिए, असम को चाय के लिए। तो कमेंट करके आपको बताना है कि कॉफी के उत्पादन के लिए किस प्रदेश को जाना जाता है। और आपको बता दें कि ये एक तरह से हिंट दे तो दक्षिण भारत का यह एक प्रदेश है और ये बहुत मतलब कि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सक्सेस प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए वित्त आयोग बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका आर्टिकल होता है 280। 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है और इसका काम ये होता है कि जो टैक्स होते हैं उसमें जो स्टेट का भाग है उसको स्टेट को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए। और इसके लिए कई तरह के नियम और सिद्धांत बनाने का काम भी वित्त आयोग का होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका गठन कौन करता है? तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अगला है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये की नोट छापता है? तो नहीं। तो इसको कौन छापता है? तो इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है और इस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट के अलावा अगर बात करें किसी भी नोट पे 5, 10, 20, 100, 200, 500 या फिर 2000, तो यहाँ पे हमेशा 1 रुपये को छोड़कर बाकी पर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होती है। तो इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? अगर हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019 में, तो ये हैं शशिकांत दास। तो इस तरह आपको जब भी एग्जाम देने जाना है उस समय के मौजूदा गवर्नर को उनका नाम याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये था सोवियत संघ के सहयोग से। अब ये सोवियत संघ कहाँ पे है? तो ये अगर आप इस समय का रूस देख रहे हैं तो ये कई देशों का एक समूह था, इसे हम कहते थे सोवियत संघ। रूस से हमने क्या लिया है? तो रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य को। और ये रूस नहीं था उस समय, इसको हम यूएसएसआर कहते थे, मतलब कि सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है कि एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1966 में और महीना था दिसंबर का। आगे बढ़ते हैं तो अगला है ट्राइसेम मतलब कि ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह एक सूत्रपात था केंद्रीय प्रायोजित योजना का। इसका शुरुआत कब किया गया? इसका मतलब ट्राइसेम का शुरुआत कब किया गया? तो 15 अगस्त 1979 को। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन है? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सबसे बड़े घोटाले की भेंट चढ़ गया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का गठन किस वर्ष किया गया? एक लाइन में समझिए सीबीडीटी का गठन कब किया गया? तो ये था सन 1963 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1957 में। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी की स्थापना कब की गई? तो 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू की गई? तो लीड बैंक योजना शुरू की गई थी 1969 को और इसी साल आप देखेंगे कि पहली बार कुछ बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आईडीए को। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसे हम कहते हैं कि ये विश्व बैंक की ऐसी खिड़की है जो कि उदार ऋण प्रदान करती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हम किसका नया नाम है? तो यह है न्यावा सोवा का। यह है कहाँ पे? तो यह है मुंबई में। पहले न्यावा सोवा नाम था लेकिन अब इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी अगस्त 1996 में। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब कि एराई, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? ये हुई है पुणे में।
नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई? तो ये था कृषि उपजों के विपणन के लिए, मतलब कि जो कृषि के उपज हैं उनके विपणन के लिए नफेड की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण जयंती तो ये है नगरीय क्षेत्र से। और भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? यह है सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी हालत इस समय बेहद खस्ता हाल है। ट्राइसेम क्या है? तो अभी आपने देखा था ट्राइसेम का फुल फॉर्म, यहाँ पे पूछा गया है कि ट्राइसेम क्या है। तो ट्राइसेम भी इस समय बंद हो गया है लगभग। यहाँ पे क्या है कि जो ग्रामीण युवक होते हैं उनको स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना, उनको काम सिखाना। भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण किसका है? तो ये है आरबीआई का। मतलब भारत में जो भी मुद्रा है उस पर नियंत्रण है आरबीआई का, चाहे वो विदेशी हो या फिर देशी हो। अगला है ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1987 में। और निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों से शामिल किया गया? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, मतलब कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 1982 को। आगे बढ़ें तो अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और उसी समय नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, मतलब कि देखा जाए तो पारदार किसको माना जाता है? यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन को। अगला है कि भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन, मतलब कि AITUC को अन्य श्रमिक संगठन के विलय की योजना है। तो यह हिंदू मजदूर सभा, इसको इसमें विलय करने की योजना बनाई गई है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।